अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 19 अक्टूबर 2024 और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वक्त हो रहा है 8:44 का। वक्त बताना इसलिए मकसूद है कि यहाँ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में आइनी तरमीम के सिलसिले में वफाकी हुकूमत नंबर गेम जो पूरा करना चाहती है, उस सिलसिले में मुलाकातों और मुशावरतों का जो एक तवील सिलसिला शुरू हो चुका है, तो उसके लिए लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील होती नज़र आ रही है। आज के रोज़ क्या कुछ हुआ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। अब तक की जो सूरत हाल है, गुज़श्ता वीडियो जहाँ पर मैंने इख्तिताम पजीर की थी, अगर आपने वो देखी तो वहीं से मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूंगा। उसके बाद अब तक क्या सूरत हाल हुई है, ताकि जो पूरी पिक्चर है आज के दिन की वो आपके सामने आ सके। मगर लम्हे मौजूद तक वीडियो के आगाज़ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस लम्हे तक मुझे ये आईनी तरमीम आज के रोज़ भी पेश होती नज़र नहीं आ रही। उसकी जो बुनियादी वजह है, तो आज के रोज़ जो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया था, कौमी असम्बली और सैनेट का इजलास, वो 3 और 4 मरतबा मुलतवी करना पड़ा है। इस लम्हे में सैनेट का इजलास जो है वो तो शुरू हो चुका है, क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली का जो अहाता है उसमें, और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 9:30 बजे शुरू होना है। सैनेट के इजलास का अभी तक जो एजेंडा है उसमें ज़िमनी एजेंडे के तौर पर भी पेश नहीं किया गया कि क्या कोई आईनी तरमीम होंगी, मगर उससे भी बढ़कर जो अहम तरीन बात है कि जब कोई आईनी तरमीम फ्लोर ऑफ द हाउस पेश करना होती हैं तो उसके लिए पहले कौमी जो वफाकी काबीना है उसके लिए मंजूरी चाहिए होती है। वफाकी काबीना का इजलास भी आज के रोज़ 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा, मगर ताहाल वफाकी काबीना का जो इजलास है वो नहीं बुलाया गया। तो इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए जो फिर दूसरी जो अहम तरीन बात है वो ये है कि आखिर कौन सा मुसवदा है जो किसी फ्लोर ऑफ द हाउस पेश किया जाएगा, या कौन सा ऐसा मुसवदा है जो कैबिनेट है उसे मंजूर करवाया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने कल के रोज़ तक एक मुसवदा, सो कॉल्ड मुसवदा, उसके ऊपर तमाम जमातों की जो मुशावरत है उसका दावा ज़रूर किया था, मगर आज के रोज़ तो बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह के बाहर उस मुसवदे से ही पीछे हट गए। तो वफाकी हुकूमत और फौजी इस्टाब्लिशमेंट जो है नंबर गेम पूरी करना तो सेकंड ऑप्शन है, मगर अभी तक वो किसी हतमी मुसवदे पर भी नहीं पहुंच पाए। तो दिन भर जो मुलाकातों का, मुशावरतों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जो गुज़श्ता वीडियो जहां तक मैंने रोकी थी वहां से मैं अब दोबारा शुरू कर रहा हूं। इमरान खान की मुलाकात हुई है, जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं वो जाकर मिले हैं। 45 मिनट की ये मुलाकात थी, जिसके बाद वो वापस आए हैं। वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। इमरान खान का जो पैगाम है वो मौलाना फजल रहमान तक पहुँचाया है। दूसरे नंबर पर जो दूसरी अहम डेवलपमेंट है वो अब जो अचकज़ई साहब है उनके पास पहुंच चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, उन्होंने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो आज के रोज़ 3 मरतबा मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे और मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके साथ बातचीत की, और वहाँ पर क्या कुछ तय पाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाहर निकलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो एक शिकस्त खुर्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान क्या हतमी तौर पर तय पाया गया है। मौलाना फजल रहमान जो है वो PTI जो है वो तो अब टाइम बाय करने के चक्कर में है, तो क्या दोबारा मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी, मुशावरत की जाएगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो बड़ी जल्दी में दिखाई दे रही है। तो क्या मौलाना फजल रहमान बगैर PTI के इन आईनी तरामीम के लिए जो है वोट करने वफाकी हुकूमत का साथ दे सकते हैं? तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इमरान खान से मुताल्लिक जो आज के रोज़ मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में ये बताया गया कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया 5 रोज़ के लिए। उनके सेल में बिजली नहीं थी और उन्हें जो खाना है वो भी बासी दिया गया है। उन्हें एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही। उनके कमरे में कोई अखबारात जो हैं वो भी नहीं दी जा रही। इमरान खान जो है अपनी बहनों की गिरफ्तारी से, इन आईनी तरमीम के मामलात से, 5 अक्टूबर का जो आलिमीन गंडापुर का एपिसोड है उससे, और फिर जो उनके वकील इंतज़ार पंजोथा हैं उनकी जो अगवा किया गया उससे लापता थे। जिसके बाद जो मजम्मत है वो सारे अमल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से की गई, मगर जो अहम तरीन बात वो ये की गई कि इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान को सराहा है। इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान को अप्रिशिएट किया है। उनका ये जो किरदार है उस पर वो खुश हुए हैं और उन्होंने कहा है कि ये संजीदा मामला है, इस पर वो मुशावरत करेंगे। 4 नाम दिए गए हैं, अली अमीन गंडापुर, मलिक अहमद बुचर, जो शिबली फराज हैं, और उमर अयूब साहब हैं, वो इमरान खान से मुलाकात करें। इमरान खान ने उन्हें सोमवार के रोज़ तलब कर लिया है। तो आज के रोज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि दिन भर इंतज़ार होता रहा कि इमरान खान क्या कहते हैं। ये वो रियासत जिसने इमरान खान को कैद किया हुआ है, कैद तन्हाई में इसलिए डाला हुआ है कि आईनी तरमीम मंजूर करवाई जा सके। तो फिर कुदरत ने ऐसा पलटा खाया कि यही रियासत PTI के लोगों को भेज रही है कि जाओ इमरान खान से मुलाकात करो, उन्होंने मनाओ। और उसके बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने जो आखिरी मुलाकात की मौलाना फजल रहमान से, उससे कबल अभी PTI का जो वफ्द है वो वहाँ पहुँचा नहीं था। इमरान खान को कोई ऐसा पैगाम आया कि जिसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की सिक्योरिटी मौलाना फजल रहमान के घर पहुँच चुकी थी, वो सिक्योरिटी वापस गई। मोहसिन नकवी साहब जो पहुँच चुके थे वो भी वापस गए। इसहाक डार साहब जो वहाँ पर पहुँच चुके थे वो भी वहाँ से वापस चले आए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद रहे, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाहर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शिकस्त का अंसर नज़र आता है। वो इस तरह
कि पहले नंबर पर तो बज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई खासा संजीदा ही नहीं लिया। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके दाएं जानिब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ रहनुमा वो तो मौजूद हैं, लेकिन उनके दाएं जानिब जो पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा वो मौजूद हैं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी के दूसरी जानिब असलम गौरी तर्जमान है JUIF के वो मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान उनका बेटा वो मौलाना के बिलावल के साथ बाहर नहीं आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका जवाब जो है वो फिर जो JUIF के तर्जमान है असलम गौरी उनकी जानिब से दिया गया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो इस आइनी तरमीम के लिए तमाम तर बोझ जो है अपने कंधों पर लेकर जो एक ऐसे टार्जन बनकर बाहर निकल रहे हैं, जिस तरह के दावे कर रहे हैं कि जैसे रियासत वो चला रहे हैं, वो थ्रेट्स भी दे रहे हैं, वो मिन्नत तरला भी कर रहे हैं, तो उनको रिस्पांस दिया गया मौलाना फजलुर रहमान की जमात के जो एक स्पोक्स पर्सन थे, तर्जमान थे। यानी जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं, बड़ा लीडर कहते हैं, तो उनके मद्दे मुकाबिल फिर मौलाना फजलुर रहमान या एटलीस्ट उनके जो साहबजादे हैं उन्हें होना चाहिए था, या एटलीस्ट वहाँ पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा खड़े थे जो मौलाना फजलुर रहमान के लीगल माइंड हैं, उन्हें बात करनी चाहिए थी, उन्होंने भी बात नहीं की। वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि हमने जो एक मुसवदा मंजूर करवाया था वफाकी हुकूमत ने खसूसी कमेटी से, हम तो उससे भी पीछे हट रहे हैं, हम मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे के ऊपर इस वक्त खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान वो मुसवदा जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस आकर पेश करें, यानी निजी मेंबर के तौर पर आकर पेश करें, तो हम उसके ऊपर भी वोट करने को तैयार हैं। तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो अपने मुसवदे से, हुकूमती मुसवदे से मुकम्मल तौर पर पीछे हट गए। यानी इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की इस आईनी तरमीम में जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो ये थी कि ये आईनी तरमीम जो है उसका एक मुसवदा उन्होंने मंजूर कर लिया था खसूसी कमेटी से, सो कॉल्ड कंसेंसस के ज़रिए। मगर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब उससे यू टर्न लिया तो इनके पास तो अभी तक कोई मुतफिका मुसवदा ही नहीं है। फ्लोर ऑफ द हाउस पेश करना, फिर वो आईनी तरमीम मंजूर होना, वो तो सेकंड ऑप्शन है। तो अब अगर वफाकी काबीना का इजलास जो कि ताहाल तलब नहीं किया गया, सेनेट का इजलास जारी है, तो इस मौके पर वफाकी काबीना कौन सा मुसवदा मंजूर करेगी? क्या फिर फजलुर रहमान जो है वो बिलावल भुट्टो की तजवीज़ मानते हुए ऐवान में आएंगे और अपना मुसवदा निजी मेंबर के तौर पर पेश करेंगे, जिसके लिए वफाकी काबीना की जो मंजूरी है वो नहीं चाहिए होती, जिससे आज के रोज़ सेनेट से पास होगा? तो मुझे ये होता भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने जिस मुसवदे पर बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में इतफाक़ किया था, वो मुसवदा वो था जिसमें 3 रुकनी जजेस पैनल मौजूद नहीं था, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि 3 रुकनी जजेस पैनल मौजूद हो, जबकि आज के रोज़ एक मरतबा फिर इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर ये दबाव डाला गया कि आर्टिकल 8 यानी कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो तरमीम है वो डाली जाए, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल नहीं माने। तो अब जो डेडलॉक की सूरत हाल है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ वफाकी हुकूमत की ये है कि मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। उसके बाद अगर आपने कोई पैनल लाना है तो ले आएँ, मगर इस बार पैनल नहीं होगा, वफाकी हुकूमत ये पैनल चाहती है। और उसके बाद आइनी बेंच के ऊपर भी जो उनकी साख्त है उसके ऊपर भी गालबन कुछ एतराज़ात मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल है इस सारे मामले में। जो दूसरी अहम तरीन बात है वो ये कि आज हमने देखा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकात करके निकले, इमरान खान का जो पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंचाया गया, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से एक गिला ज़रूर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने मेरे मुसवदे पर इत्तफाक़ किया था, अब आप इमरान खान से मिल कर आए हैं, अब आप वापस आए हैं, तो आप ये मामला सोमवार के रोज़ पर डाल रहे हैं। वफाकी हुकूमत मेरे पास आ रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मेरे पास आ रहे हैं, तो आप एटलीस्ट हमें बताएं कि इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है, क्या चीज़ ख़त्म करनी है, कुछ तो दें। आप तो सिर्फ हवा में ये कह रहे हैं कि हम ये जो मुलाकात है वो करके आए हैं और हम इस पर दोबारा मुलाकात करेंगे। तो अब तमाम तर बाल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की कोर्ट में है। फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि मेरी इतलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान जो है वो जजेस पैनल पर नहीं मान रहे। अगर वो जजेस पैनल पर मान जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि डेलिब्रेशंस हों, तो मौलाना फजलुर रहमान आकर वोट कर देते हैं, तो ही आइनी तरमीम जो है वो मंजूर हो सकती हैं। वफाकी हुकूमत ये दावा कर रही है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत पूरी है, लेकिन वो एक कौमी इत्तेहाद की वजह से ये सारा मामला रोके हुए हैं। वो मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहती आइनी तरमीम को। कौमी इत्तेहाद लोगों की माएँ बहनें बेटियाँ उठाकर होता है। कौमी इत्तेहाद मुंतखब अवामी नुमाइंदे खुफिया एजेंसियों के हाथों अगवा होकर होता है। तो ये तो रियासत इस वक्त कर रही है, साथ धमकियां भी दे रही है कि अगर आपने कौमी इत्तफाक़ राय नहीं किया तो हम फिर धौंस दांतली जबर और ज़बरदस्ती से लोगों को अगवा करके ज़बरदस्ती का वोट जो है वो लेकर हम ये आइनी तरमीम कर लेंगे। तो ये कौन सा कौमी इत्तफाक़ राय होता है? वफाकी हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के पास जिस समय जो आइनी तरमीम के लिए नंबर गेम
ज़बरदस्ती का धौंस और धांधली का पूरा हो जाएगा, वो उस लम्हे मौलाना फजल रहमान को भी नहीं पूछेगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं पूछेगी, वो आईनी तरमीम कर दौड़ेगी। तो अभी तक उनके पास नंबर गेम नहीं है। तमाम तर नज़रें मौलाना फजल रहमान के ऊपर हैं कि अब क्या होता है। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो आज शिकस्त ही तस्लीम कर ली ना। उन्होंने आकर कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस मामले पर वोट नहीं करती तो फिर हम धौंस और धांधली से आईनी तरमीम कर भी लेंगे तो वो हमारी शिकस्त होगी। वो कहते हैं कि टेक्निकल बुनियादों पर हम हार जाएंगे, हम जो पार्लिमान है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर हार जाएगा। तो इससे बज़ाहिर ये एक नज़र आया ये चीज़ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना से मुलाकात के बाद ये मैसेज देते नज़र आए कि प्लीज़ पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों आओ और इस आईनी तरमीम में वोट करो। इमरान खान ने सोमवार के लिए वक्त मांग लिया है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। यहाँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद में सूरत हाल जो है वो लम्हा बलम्हा तब्दील होती हुई नज़र आती है। अब देखते हैं कि अगले लम्हे में जो 9:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास है, लम्हे मौजूद में सेनेट का इजलास है। अभी तक जो दूसरा नवाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज हैं, उनके 2 वोट हैं कौमी असम्बली के, वो लाहौर से नहीं आए। अता तारड़ साहब ने आज के रोज़ दावा किया था कि वो लाहौर से रवाना हो चुके हैं मगर ताहाल नहीं पहुँचे। अब से कुछ देर कबल खबर आई कि वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। तो पहले दावा ये भी किया जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ दावा किया गया कि गुज़श्ता रोज़ आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर करवाई जाएगी, आज के रोज़ दावा किया गया कि आज के रोज़ आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर करवाई जाएगी, मगर ताहाल आसार ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहे। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपने प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।